भारत के दक्षिणी छोर से कुछ ही दूर हिंद महासागर में श्रीलंका बसा है, एक द्वीप जिसकी संस्कृति और इतिहास भारत से गहराई से जुड़े हैं। सदियों से यह द्वीप रहस्यों और कहानियों का केंद्र रहा है, जहां हर पत्थर और हर घाटी के पीछे कोई न कोई दंत कथा छुपी हुई है। एला के पास स्थित रावण गुफाएं पहाड़ों और जंगलों के बीच छिपी है और इन्हें रहस्यमयी कहानियों ने खास बना दिया है। इन गुफाओं के बारे में जितना जानो उतना ही इनका आकर्षण बढ़ता जाता है। रावण का नाम सुनते ही रामायण की यादें ताजा हो जाती हैं। श्रीलंका की धरती पर रावण की छवि आज भी जीवित है और यहाँ के मंदिरों और लोक कथाओं में उसकी गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है रावण ने इन गुफाओं में ध्यान किया, अपनी शक्तियां बढ़ाईं और माता सीता को भी कुछ समय के लिए यहीं छिपाकर रखा था। इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी उस इतिहास की छाप महसूस की जा सकती है। ये गुफाएं एक बड़ी चट्टान के नीचे कई छोटी बड़ी गुफाओं का समूह है, जहां पहुंचने के लिए 650 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हर कदम के साथ रोमांच और जिज्ञासा बढ़ती जाती है। ऊपर से दिखती वादियां और पहाड़ इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। प्रकृति की गोद में बसी ये गुफाएं हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। स्थानीय लोग इन्हें रावण एल्ला कहते हैं, जो इस स्थान के रावण से जुड़े होने की पुष्टि करता है। यहाँ की लोक कथाएं और परंपराएं भी रावण के किस्सों से भरी हुई हैं। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ गुफाएं देखने नहीं, बल्कि उन कहानियों का हिस्सा बनने आते हैं जिन्हें वे बचपन से सुनते आए हैं। हर कोई यहाँ आकर इतिहास और कल्पना के संगम को महसूस करता है। गुफा के अंदर का ठंडा, शांत वातावरण एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। यहाँ की नीरवता और रहस्य आपको समय में पीछे ले जाती है। क्या सच में रावण यहाँ रहता था? यही सवाल हर साल हजारों लोगों को यहाँ खींच लाता है। शायद जवाब किसी के पास न हो, लेकिन इस रहस्य की खोज में हर यात्री खुद को एक नई कहानी का हिस्सा पाता है। रावण गुफाओं के नीचे एक विशाल सुरंगों का जाल होने की मान्यता है, जो सदियों से लोगों की कल्पना को रोमांचित करता आया है। कहा जाता है कि ये सुरंगें लंका के अलग अलग हिस्सों और शायद भारत तक जाती हैं, जिनका रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया है। यही रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता है और हर साल हजारों पर्यटक इन गुफाओं को देखने आते हैं। एक और मान्यता है कि रावण का शरीर आज भी इन गुफाओं के किसी गुप्त हिस्से में सुरक्षित है, जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया, और ऐसा माना जाता है कि एक दिन वह फिर से जीवित हो उठेगा, जिससे इन गुफाओं का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। गुफाओं के भीतर हमेशा ठंडक और शांति रहती है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो, जिससे यहाँ का वातावरण और भी रहस्यमयी लगता है। दीवारों से टपकती पानी की बूंदें और रहस्यमयी आकृतियां माहौल को और रहस्यमयी बना देती हैं, मानो हर कोना कोई कहानी कह रहा हो। कुछ लोग इन आकृतियों को प्राचीन गुप्त भाषा या संकेत मानते हैं, जिनमें छुपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इन संकेतों को आज तक कोई समझ नहीं पाया और शोधकर्ता लगातार इनके अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुफाओं के निर्माण को लेकर भी रहस्य है। क्या ये प्राकृतिक है या रावण ने अपनी शक्तियों से इन्हें बनाया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं और हर नई खोज से रहस्य और गहरा जाता है। जब तक ये रहस्य अनसुलझे हैं, तब तक ये गुफाएं लोगों को आकर्षित करती रहेंगी और किंवदंतियां यहाँ सांस लेती रहेंगी। सबसे प्रसिद्ध कथा है कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखने से पहले कुछ समय के लिए इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। कहा जाता है कि इन गुफाओं की दीवारों ने सीता के दुख और रावण की चालाकी दोनों को महसूस किया था। यहाँ की शांति और रहस्य उस समय की घटनाओं की गूंज आज भी महसूस कराते हैं। यह कहानी इन गुफाओं को रामायण की मुख्य घटनाओं से जोड़ती है और इन्हें पवित्र बनाती है। हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इन गुफाओं में आते हैं, ताकि वे उस इतिहास और आस्था को महसूस कर सकें जो इन पत्थरों में बसी है। रावण केवल अहंकारी राजा नहीं, बल्कि भगवान शिव का महान भक्त और विद्वान भी था। उसकी विद्वता और तपस्या की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कहा जाता है उसने इन्हीं गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। उसकी साधना और शक्ति का प्रभाव
इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी महसूस किया जा सकता है। रावण को एक महान वास्तुकार भी माना जाता है। उसकी पुष्पक विमान और सुरंगों की कथाएं उसकी इंजीनियरिंग कुशलता को दर्शाती है। इन गुफाओं की बनावट और रहस्यमयी रास्ते उसकी प्रतिभा का प्रमाण माने जाते हैं। इन गुफाओं का जटिल डिजाइन और गुप्त रास्ते इस मिथक को और विश्वसनीय बनाते हैं। यहाँ की भूल भुलैया जैसी संरचना हर आगंतुक को चौंका देती है। एक लोक कथा के अनुसार रावण की आत्मा आज भी इन गुफाओं में भटकती है। रात में अजीब आवाजें और परछाइयां देखे जाने के दावे इस रहस्य को गहरा करते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ रात बिताना एक अनोखा अनुभव है। ये कहानियां इन पत्थरों को जीवंत बना देती हैं और पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। हर बार जब कोई इन गुफाओं में कदम रखता है तो वह इतिहास, आस्था और रहस्य की एक नई परत को महसूस करता है। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे जटिल पात्र है। एक विद्वान, योद्धा, राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली राजा। श्रीलंका में रावण को केवल खलनायक नहीं बल्कि एक महान राजा और वीर पूर्वज के रूप में देखा जाता है। कई जगहों का नाम रावण के नाम पर है। रावण जलप्रपात, रावण एल्ला, रावण गुफाएं। माना जाता है ये गुफाएं रावण का व्यक्तिगत स्थान थीं, जहां वह साधना करता था। गुफाएं उसके लिए एकांत, रणनीति और शक्ति का केंद्र थीं। यह हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भी शांति की आवश्यकता होती है। भारत में जहां रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं श्रीलंका में उसे नायक की तरह देखा जाता है। ये गुफाएं दोनों दृष्टिकोणों के बीच पुल का काम करती हैं और हमें सिखाती हैं कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं। वैज्ञानिक और पुरातात्विक नजरिए से रावण गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की है। यहाँ पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और हड्डियां मिली हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यहाँ 25,000 साल पहले से मानवीय गतिविधियां हो रही थीं। संभव है रामायण की कथा के लोकप्रिय होने के बाद इन गुफाओं को रावण से जोड़ा गया हो। सुरंगों के जाल की बात पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक दरारें और छोटी गुफाएं हो सकती हैं, जिन्हें बाद में कहानियों में मायावी सुरंगें बना दिया गया। विज्ञान हर रहस्य के पीछे तार्किक व्याख्या खोजता है, लेकिन पौराणिक कथाएं उन्हें रोमांचक बना देती है। पुरातत्व का उद्देश्य आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इतिहास की परतें खोलना है। विज्ञान और पौराणिक कथाएं मिलकर इस स्थान को और भी खास बना देते हैं। स्थानीय लोगों के लिए रावण गुफाएं आस्था और पहचान का हिस्सा है। वे मानते हैं कि यहाँ आज भी रावण की ऊर्जा मौजूद है। यात्रियों को गुफाओं के अंदर शांति और ठंडक का अनुभव होता है। 650 सीढ़ियां चढ़ने की थकान गुफा में प्रवेश करते ही गायब हो जाती है। कुछ यात्री यहाँ ध्यान करते हैं और गहरी ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। गुफा की दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां और सुरंगों के रहस्य यात्रियों को रोमांचित करते हैं। गाइड स्थानीय लोक कथाएं और डरावनी कहानियां सुनाते हैं, जिससे यात्रा साहसिक बन जाती है। कुछ लोग इसे साधारण गुफा मानकर लौट जाते हैं, लेकिन जो जिज्ञासा और खुले मन से आते हैं, उनके लिए यह स्थान खास बन जाता है। अंत में अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आप यहाँ क्या खोजने आए हैं, एक पर्यटन स्थल या एक जीवित कहानी। रावण गुफाओं की वास्तुकला सरल लेकिन प्रभावशाली है। यह प्रकृति द्वारा निर्मित एक कलाकृति है जिसे मनुष्य ने थोड़ा बहुत बदला है। मुख्य प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान के नीचे है जो बारिश और धूप से बचाता है। गुफा के अंदर कई छोटे छोटे कक्ष हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है इन्हें रहने और सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये गुफाएं चूना पत्थर की चट्टानों में बनी हैं। हजारों सालों तक पानी के बहाव से इनका निर्माण हुआ। छतों और दीवारों से रिश्ता पानी, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जैसी आकृतियां गुफा की सुंदरता बढ़ाती है। कुछ कक्षों में प्राकृतिक झरोखे हैं जिससे ताजी हवा और रोशनी आती है। 650 सीढ़ियां चढ़कर यहां पहुंचना रोमांचक है। हर मोड़ पर नया नजारा और प्रकृति मानव का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रावण गुफाओं की यात्रा सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि सीखने और खोजने का अवसर है। यहाँ रामायण की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। यह यात्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। हरे भरे चाय के बागान, पहाड़, जंगल और झरने। ट्रैकिंग का रास्ता खूबसूरत नजारों से होकर जाता है जो मन और शरीर को नई ऊर्जा देता है।
इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए यह स्थान मानव सभ्यता के हजारों साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। यहाँ की प्रागैतिहासिक खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि समय के साथ जीवन कितना बदल गया है। श्रीलंका में रावण को सम्मान के साथ देखना हमें अलग संस्कृति और दृष्टिकोण समझने का मौका देता है। यह यात्रा ज्ञान, रोमांच, प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम है। हर किसी को एक बार जरूर करनी चाहिए। रावण गुफाओं की यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास और पौराणिक कथाएं अक्सर एक दूसरे में गूंथी होती हैं। विज्ञान तथ्य देता है, कहानियां अर्थ। हमें विज्ञान और विश्वास दोनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दुनिया को समझने में मदद करते हैं। रावण एक ही व्यक्ति होते हुए भी एक संस्कृति में बुराई का प्रतीक है, तो दूसरी में वीर राजा। ये दृष्टिकोण का महत्व सिखाता है। गुफाएं हमें सोच को खुला रखने और हर पहलू पर विचार करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना और उसका सम्मान करना भी इन गुफाओं से मिलने वाली सीख है। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं, यही हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं। रावण गुफाओं की यात्रा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अज्ञात की खोज ही सबसे बड़ा रोमांच है।